ये ढेर कपड़ों का ना, कितने कपड़े हैं फिर भी वही कपड़े पहन पहन के घूमते रहते हैं। बहुत सारा तय करूँ आज तो मैं इनकी अलमारी जमा के रहूँ, तो अपना काम करते रहो। जी हाँ, रमज़ान का एंड आता जा रहा है और अब ईद के लिए सफाइयाँ शुरू होती जा रही हैं, ईद की तैयारियाँ शुरू होती जा रही हैं और उसमें सबसे पहला मरहला होता है अलमारियाँ सही करने का। तो मैंने टास्क शुरू किया है अपने मियाँ जी की अलमारी से, क्योंकि सब लोगों ने पूरा रमज़ान इतना उधम मचाया हुआ था। अच्छा होता भी यही है ना, रमज़ान में एक तो स्कूल खुले रख के ना ये लोग बड़ा ज़्यादती करते हैं। स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं, हमारी सुबह तो 4 बजे ही हो जाती है ना, उसके बाद फिर पूरा दिन ज़ाहिर बात है लेटना नहीं होता। अब छोटे बच्चों का स्कूल है, फिर उनका लंच है, फिर नाश्ता है, फिर वो घर आएंगे, फिर खाना है, फिर गैस गायब हो जाती है, फिर अफ्तारी है, अफ्तारी के बाद नमाज है, नमाज तो हर सारा दिन चलती है और फिर एग्ज़ाम भी रख दिए ईद के बाद। तो अब साथ साथ पढ़ाती जा रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं सारी अलमारी जमा कर ईद की तैयारियाँ शुरू करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। देखे ना, और ये करना चाहिए, पता है घर के अंदर से बलाएँ निकलती हैं, गंदगी निकलती है, आपको अपने घर को जमाना चाहिए दोबारा। तो अभी तक अगर किसी ने नहीं किया है ना, तो आपको चाहिए कि अपने घर की सारी अलमारियाँ जमाएं, किचन जमाएं, सफाई सुथराई करें, जाले झाड़ें, पर्दे साफ़ करें। दूसरे अगर लगाने, मैंने तो इस दफ़ा पर्दे नहीं ख़रीदे क्योंकि आसपास लोगों के पास और हमारे भी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अफसोस हो रहा है लोगों के हालात देखकर। तो कोई बात नहीं, पर्दे नहीं बदले जाएंगे, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इस घर को साफ़ सुथरा होना चाहिए, नए की कोई शर्त नहीं है। तो मैंने बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। देने दिलाने पे ज़्यादा ध्यान रहा। ये देखो नई शर्ट है, मैंने दी थी, नहीं पहनी हुई है सबने, खैर वो तो ऑफ़िस में काम आ जाती है खैर से इंशाल्लाह। और उसके बाद कोशिश करें कि इसराफ़ कम से कम हो, बस ज़रूरत की चीज़ ले लें। और क्योंकि ईद तो देखें ना, 1-2 जोड़ों से भी गुजर जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ईद पुराने में भी गुजर जाती है। लेकिन किसी के साथ आप अच्छा देने दिलाने का मामला करें तो उसके घर में कितनी अच्छी रौनक हो जाएगी, बाहर हो जाएगी ना। तो इस तरह से अपने घर के अंदर जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करें, सबके बिस्तर गद्दे जमाएँ, कब अलमारियाँ जमाएँ, और इस तरह ईद की सालाना सफाई भी हो जाती है। तो मैंने इस तरह से अभी शुरू किया है और आगे बहुत सारे काम फिर करते जाएंगे। बस सफाइयाँ समेटने के बाद, अलमारी समेटने के बाद, ओए होए इतनी मिट्टी निकली। देखिए हमारे ना अलमारी के साइड में ना एक जगह पे ना सीपेज आ रही है। अब यहाँ से मिट्टी बड़ी झड़ती है, बड़ा ना गड़बड़ है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद यहाँ से जो है मिट्टी झाड़ी जाती है, निकाली जाती है। हालांकि कितना मुश्किल काम है, लेकिन किया जाता है, बार बार किया जाता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी गिरती भी है ना। अब हम तो बहुत ज़्यादा, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि इतनी दफ़ा सीपेज का इलाज करा चुके हैं, सब कुछ करा चुके हैं, पूरा प्लास्टर करा चुके हैं, फर्श चेंज करा चुके हैं, लाइनें चेंज करा चुके हैं, मगर ये रुक नहीं रही है, पता नहीं। उसके बाद जाले झाड़ना, सबसे पहली बात दीवारों के ऊपर भी झाड़ू लगाएं। ठीक, पंखा बहुत गंदा हो रहा था, बहुत गंदा हो रहा था। असल में मुझे है मिट्टी से एलर्जी, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैं कर लेती हूँ, बाकी सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन सफाई पे मेरा कम ध्यान होता है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है मरहला। अगर मैं बहुत डीप सफाई करने खड़ी हो जाऊँ ना, और मासी वासी तो मेरे पास होती नहीं है। तो ये मेरा एक ग्लव जो है, ग्लव मिल गए, ये मैं कब से ढूंढ रही हूँ, एक पहले यूज़ हो चुका है और लेकिन ये तो एक ही है। Am I टुंडी? I'm not टुंडी। Where is the other hand? मैंने एक हाथ में एक हाथ मिल गया है। मैं इससे बर्तन कैसे धोऊंगी? कर लेंगे ऐसे कुछ ना करके कुछ, बस इससे ऐसे एक हाथ से सफाई कर लेंगे, ऐसे करके कुछ ना कुछ करा के। और पेपर प्लेट यूज करेंगे आज से, बस हमारी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सफाइयाँ सारी हो गई, हमने पर्दा चेंज किया, पर्दे धुले रखे थे। तो बस हमने नए नहीं ख़रीदे मैंने। तो मेरी बेटी ने माशाल्लाह बहुत मेरी हेल्प की। बच्चियों को ट्रेन होना चाहिए, बच्चों को भी होना चाहिए। मेरा बेटा भी कराता है, ऐसी बात नहीं है, बेटा भी कराता है, बेटियां भी कराती हैं और मेरे साथ मिल, क्योंकि सबको पता है कि अम्मा सब काम कर लेती हैं, बर्तन, कपड़े, ये वो, खाना पकाना तो खैर आप लोगों को पता ही है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, बहुत अल्लाह पाक ने उसमें जायका दिया मेरे हाथ में और बहुत वैरायटी में बना लेती हूँ। लेकिन ये जो झाड़ झनकार का काम होता है ना, इससे खासी मेरे ना तसलियों में तकलीफ़ हो जाती है। तो फिर ये बच्चे मेरे साथ करवाते हैं और करवाना चाहिए। बच्चों, इससे डबल फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चों को माँ बाप का कितना एहसास है ये पता चलता है, फिर दूसरे बच्चे अपने घर संभालने के लायक हो जाते हैं। यानी खैर से इंशाल्लाह जब ये अपने घर बनाएंगे तो इनको पता होगा कि ईद बकरीद या हर 2 महीने बाद या हर 1 महीने बाद क्या क्या काम करने होते हैं। और चाहे मासियों से करवाना, चाहे इन्हें पता होता है कि हमें क्या करना है। सारे काम करने के बाद मेहंदी लगवाने चले गए। मेहंदी लगवाने हम चले गए, कराची में एक जगह है मीना बाज़ार, वहाँ हम चले गए। तो वहाँ पर हम फ़ौरन अफ्तार के बाद चले गए, ये है चांद रात। तो वहाँ पे जो है अच्छा, किसी ने
मुझे वहाँ देख भी लिया, वो मुझे बाद में कमेंट किया किसी ने पेज पे आके, ओए वहाँ कौन घूम रहा था? मैंने कहा बस अब तो मैं घूम रही थी, आ जाती यार, मिल लेती यार, मिल लिया करो यार। फिर मैंने वहीं बैठे बैठे सोचा कि आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं मीना बाज़ार से फेशियल करवाती हूँ, क्योंकि मीना बाज़ार मेहंदी के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, ख़वातीन के अपने ज़रूरी कपड़ों के लिए, अंडरगारमेंट्स वगैरह के लिए, बहनें भाभियाँ पर्दे के साथ वहाँ ख़रीद सकती हैं। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है इतवार बाज़ार और हफ्ता बाज़ार में या मॉल्स में मर्दों के सामने ज़ाती ज़रूरत की चीज़ें लेना मुझे बहुत अजीब सा लगता है, लाइक अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं वहीं चली जाती हूँ और वहाँ से जो है अपने मेहंदी भी लगवा ली बच्चियों की अपनी ईद बकरीद पे ना, और आईब्रोज़ वगैरह बनवा ली। लेकिन बाकी अच्छा, मेरी जो 28वें रोज़े का है ये वीलॉग, तो 29वें रोज़े को मेरी अपॉइंटमेंट थी एक बड़े सैलॉन में। हाँ, इस चीज़ में मैंने पैसे खर्च किए थे, ये बात सही है, क्योंकि मैं वैसे नहीं जाती हूँ, बहुत कम मैं सैलॉन वगैरह जाती हूँ। लाइक मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही दफ़ा मेकअप कराया, वो भी अपनी शादी पे पार्लर। अच्छा, फिर उसने कहा कि जिस कंपनी का नाम लिया कि हम उसकी प्रोडक्ट्स लगाएंगे, तो मैं अपने घर में अपने पास ही जो स्किन केयर रखती हूँ उस कंपनी की रखती हूँ। तो मैं सोचा चलो यार कर लेते, लेकिन उसने की मेरे साथ 2 नंबरी और उसने मुझे लगा दिया कोई दूसरा ब्रांड। हालांकि मैंने उसको कहा भी, मैंने कहा देखिए ये गलत बात है, ये वादे से मुकरने वाली बात है, आपने जब नहीं करना था आपको नहीं कहना था। लेकिन उसने बहरहाल नहीं सुनी, और चूँकि मैं पेमेंट कर चुकी थी तो मैंने कहा चलो यार अल्लाह मालिक है, कोई कितना खा लेगा यार, नसीब से तो आधा थोड़ी खा लेता है, बेईमानी करने वाला एक हद तक ही बेईमानी करता है। खैर बहरहाल उसने जब शुरू किया तो फिर मैं बहुत पछताई कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार कराची के मीना बाज़ार से मैं फेशियल करवा रही थी, और आइंदा मैं यहाँ नहीं करवाऊँगी, क्योंकि बहुत गंदी हाइजीनिक कंडीशंस थी। बहरहाल जिसको पसंद है वो जाएँ ज़रूर, क्योंकि 1300 रुपये लेकर भी मुझे बिल्कुल सफाई सुथराई सबसे पहली चीज़ होती है जिसको मैं नोट करती हूँ। खैर बहरहाल वहाँ से फारिग होके मेहंदी लगवा के हम दुपट्टा पीको कराने गए, मगर वहाँ बहुत रश था तो हम वापस आ गए। और अब क्या करेंगे, हाथ से तुरपाई कर लेंगे या बगैर पीको के पहन लेंगे। बहरहाल सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। ये ईद का छोटा सा वीलॉग था। मेहंदी अल्लाह के करम से बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। और आप लोग भी कोशिश करें कि इफ्तार से पहले चलिए। रेट चार्जेस सब मैंने बता दिए हैं, जाएँ लगवाएँ मेहंदी, और अगर नहीं लगाते ख़ुद अपने घर के पास से लगवाते हैं या ख़ुद लगा लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मेहंदी के स्टेंसिल भी 300 रुपये के पेयर मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। चले मैं खुदा हाफिज़।